इश्क दे सांसों भैस भेद अवलने रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खड़ाए पाके हिजर दाखेस। अगर आपने रोही में ज़राई इनकलाब लाने का तहैया कर लिया है। नहीं जी, इनकलाब तो बहुत बड़ा लफ्ज है। अभी तो हम सिर्फ ख्वाहिशों और कोशिशों के मरहले में हैं। लेकिन हर इनकलाब की पहली सीढ़ी ख्वाहिश और दूसरी कोशिश ही तो होती है। बात तो बड़ी सच्ची और अच्छी की है आपने, मगर क्या है ना कि किसी भी काम के लिए लॉन्ग जंप ना सही, लेकिन मुस्तकिल कदम बढ़ाते रहना बड़ा जरूरी है। ये बात आपने भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आपके जहन में क्या है? ये देखिए, हमने तो पक्की नहरें बना ली हैं ज़राअत के लिए। प्लीज क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो है पानी की बचत। अब देखिए ना, रोज़ाना फैक्ट्रीज़ में कितना पानी है जो वाफिर मिकदार में ज़ाया हो रहा है। उसको हम जदीद तरीके से प्योरीफाई करके दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन मैं तैयार हूं इसके लिए। लेकिन ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि पानी को प्योरीफाई करके दोबारा जब खेतों की तरफ ले जाया जाए तो उसकी खुदाई और पाइप्स वगैरह की फराहमी हुकूमत को करनी चाहिए। मैं अपनी फैक्ट्री का जितना भी वाटर वेस्टेज है उसको तो इस्तेमाल करने लगा हूं। फैक्ट्री के करीब जितनी खाली जमीन है मेरी, उसमें मैं दोबारा जंगल लगा रहा हूं। अच्छा जी, ये तो बड़ी प्यारी बात है। लगता है आपको रोही की मिट्टी से मोहब्बत होती जा रही है। हाँ जी, रोही की जमीन है ही मोहब्बत के काबिल। पता है शेर आलम, मुझे अब लगता है जैसे मेरा बेटा वाकई में बड़ा हो गया है। मेरा तो बेखौफ सा होने को जी चाह रहा है। माफ कीजिएगा बीबी रानी, लेकिन फिरोज साहब कुछ भी कर सकते हैं। हाँ पता है, और यही बात मैं सिकंदर को भी बताना चाह रही थी।
फिरोज हमेशा से खुदगर्ज रहा है और खुदगर्ज शख्स सिर्फ अपने लिए जिंदा रहता है। तुम्हारे ख्याल से सिकंदर ने शिफ्ट होने का फैसला जो किया है वो सही है? सिकंदर साहब ने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सही या गलत, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, सही कह रहे हो। इसीलिए एक अजीब सी खुशी हो रही है मुझे, जैसे धूप भी निकली हो और बारिश होने लगे। जी। वैसे मुझे एक और बात की भी बहुत खुशी है। सिकंदर तुम्हें समझने लगा है शेर आलम, कंफर्टेबल हो गया वो तुम्हारे साथ। बीबी रानी, आप मलूक शाह से मिलती रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो रूही बीबी के लिए अपना इरादा बदल ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा, पर मलूक शाह चोलिस्तानी रेत का सरदार है और रेत तो अपनी जगह बदलती रहती है, और वो भी अपनी बात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, रूही आपके पास मेरी और दिलशाद महल की अमानत है। पहले दिलशाद महल को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ करो। इस वक्त बहुत कीचड़ है वहां पे, ना चाहते हुए भी गंद उछल उछल कर हाथों पैरों पे लगता है। और मैं अपनी रूही को ऐसी जगह कभी नहीं भेज सकता। मैंने उनसे बात की है शेर आलम, लेकिन उनकी सारी बातों का एक ही मतलब निकल रहा है कि जो भी बात होगी अब वो फिरोज के बाद ही होगी। सिकंदर सही कह रहा है, मुझे अपनी और दिलशाद महल की इज्जत बचाने के लिए अब कुछ करना पड़ेगा। मुझे डीआईजी साहब से बात कर लेनी चाहिए। Merrily, 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 life is just a dream. Row, row, row your boat. सलाम बीबी रानी। हेलो शेर आलम। जी बीबी रानी। सिकंदर की कोई इत्तला नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। अब शहजादा साईं तो मुमकिन है दफ्तर में होंगे। रही बात फिरोज साहब की, खड़ी गाड़ी को भगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ, अगर होश में होते बीबी रानी तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे होते। जी बेहतर है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। Life is just a dream. Row, row, row your boat. शेर आलम, तू मेरे हाथों से ही मरेगा। तेरी जान मैं निकालूंगा, है ना? हाँ? देख यार, ये कोई नई कहानी थोड़ी है? क्वीन एलिजाबेथ को मुंशी अब्दुल करीम से प्यार हुआ और प्रिंसेस अलमास को शेर आलम से। See, history is just repeating itself. Simple as that. But you know what यार, तेरी जो प्रिंसेस है ना, बड़ी कंजूस है। सॉरी यार,
Just allow me so much यार। देख ना, मोहब्बत भी दबा के रखती है और पैसे भी दबा के रखती है, तभी तो इतनी अमीर है। लो भाई, प्रिंसेस अल्मास, शेर आलम की जान। बीबी रानी, आपको ड्राइवरों से मोहब्बत होती है ना? हम बन जाते हैं आज आपके ड्राइवर। कहाँ जाएंगी मेरी जान? आइए आइए, कहाँ जाएंगी? छोड़ो मुझे, हाथ, यू फिल्थी चीप, यू डिस्पिकेबल ड्राइवर, लीव मी। स्टॉप इट। ओए कहाँ? अच्छा ओए, डेट मारने का टाइम होता है, फिर रात को डेट नहीं मारी जाती है। ओए, ड्राइवर से मोहब्बत होगी तो यही तो होगा। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। भाई तुम यहाँ कैसे हो? इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मैंने कहा कि ऑफिस, रोही के ऑफिस आ जाऊं। दफ्तर वालों ने कहा कि जाकर इधर मिल लो है। तुम लोगों की नवाबी खत्म हुए 50 साल हो गए हैं। ये तो हमारी शराफत है कि हम अब भी नवाब साहब की इज्जत करते आए। मैंने तुम्हें कितनी छूटें दी है, मुझे नहीं पता कि तुम रोही से कहां कहां मिलते हो। याद रखना, वो मलूक शाह की बेटी है। मेरी एक आंख हर वक्त उस पर होती है। अंकल, मैं क्या अंकल अंकल लगा रखी है? मैं चाहता तो ये किस्सा उसी दिन खत्म कर देता जब तुम्हारा बाप मेरे घर में तमाशा करके गया था। वो खुद अपनी टांगों पर वापस ना जाता। काश आप ऐसा ही करते उनके साथ। रोही के सदके माफ किया, और ये जो तुम लोगों की बचतें हो रही है ना, ये सब रोही की वजह से, ये उसका सदका है। सिकंदर, हाय मामा। क्या हुआ बेटा? तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो? सब ठीक है, शायद। शायद? क्या मतलब शायद? बोलो, क्या हुआ? लगता है किस्मत भी मुझसे नाराज हो गई है। अच्छा तुम परेशान मत हो, आओ बैठो यहाँ। बताओ क्या हुआ? रोही मलूशा अंकल और अहमद गर्दीसी के साथ अपनी डिस्प्ले सेंटर पर थी। मैं बगैर बताए वहां चला गया। I can't stand the thought of her with Gardazi. मलूशा अंकल, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बल्कि उन्होंने मुझे रूही से मिलने से मना कर दिया। अच्छा तो ये बात थी, लेकिन मलूशा साई ने तो मुझे कोई फोन वोन नहीं किया। वो समझ रहे होंगे कि मैंने आपको शायद बता दिया। शायद, लेकिन सिकंदर तुम्हें पता तो है यहाँ की सेंसिबिलिटीज का, तो बेटा तुम एहतियात क्यों नहीं करते? मैं खुद नहीं किया था मामा। मोहब्बत लेके गई थी मुझे, ना कुछ समझने दिया ना कुछ देखने। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं कोई हल निकालती हूँ इस मसले का।
चलो अब घर तो चलें। नहीं मामा, इट्स ओके। आई थिंक मुझे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा ये सब मुझ पे छोड़ दो और अब चलो ना घर बेटा। I'm really sorry मामा। कोई बात नहीं बेटा, क्या किया है तुमने ऐसा? मोहब्बत ही की है ना। डोंट वरी अबाउट इट। आ जाओ चलो घर चले। डैड ने फिर से कोई ड्रामा तो नहीं किया? वो नशे में धुत अपनी असलियत दुनिया को दिखा रहा है। पर तुम चलो, आओ चलो उठो। हाँ शेर आलम, जरा गार्ड से सबसे कह देना कि बाहर ही रहें, महल के अंदर कोई ना आए। और अगर फिरोज उनको बुलाने की कोशिश भी करे तो अंदर कोई ना जाए। बाकी सबसे कह देना हमारे साथ फार्म हाउस पे चलेंगे। और हाँ, ना कोई चीज अंदर से बाहर जाए और ना ही बाहर से अंदर दाखिल हो। प्लीज उन्हें समझा देना। जी बीबी रानी, ये सब कुछ मैं पहले इन सबको बता चुका हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, खैर से आई हो? बस वो मलूक शाह साईं का शुक्रिया अदा करने आई थी। शुक्रिया? किस बात का? एक अंधे के लिए छड़ी बनने के लिए। मैं सिकंदर के लिए माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि वो वाकई गलती पे है और अपनी सजा से खुद ही गुजर रहा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मलूक शाह साईं रास्ते पे मौजूद है हम सब के लिए। शाहजी ने तो सिकंदर के साथ सिर्फ रियायत की है, वरना वो तो। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ मलूक शाह साईं को, लेकिन बस ये कहने आई हूँ कि अपने दरवाजे अपनी बहन के लिए खुले रखिएगा, घर के भी और दिल के भी। नहीं नहीं बीबी रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात इज्जत पर थी तो ये सब करना बहुत जरूरी था। आप बस मलूक शाह साईं से ये कह दीजिएगा कि उन्होंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, बल्कि कम किया है। और उन्हें यकीन दिलाइएगा कि उनके कहे एक एक लफ्ज पे पूरी तरह अमल होगा। अच्छा मैं। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो बैठो, आते होंगे मलूक शाह साईं, फिर उनसे मिलकर जाना। नहीं नहीं, असल में कुछ जरूरी काम है। हो सकता है आज हमें दिलशाद महल से निकलना हो। लेकिन क्यों? बस फिरोज से जान छुड़ाने की कोशिश है। बाकी तफसील मैं आपको फोन पे बताती हूँ। पर ये तो बताओ तुम लोग जा कहाँ रहे हो? यही अपने फार्म हाउस पे। फिरोज तो निकल नहीं रहा था महल से, मैंने सोचा हम ही निकल जाए। अच्छा ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा फिर।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, रूह ताजी कर दी। बहुत और कोई हुक्म सरकार? एक और हो जाए काफी फिर। हाँ, काफी भी सुनेंगे, लेकिन आज साईं आपका कलाम सुनना है। भाई आपका कलाम सुनेंगे तो ये मजा दुबाला हो जाएगा। ना सही ना, आप भी तो बहुत उच्चे और सुच्चे शायर हैं। ना करे मलिक साईं, ना करे ना करे। ना ना, आपका कलाम क्यों भाई, सुनना है ना साईं, आपने इनकार नहीं करना, ये मेरी जाती फरमाइश है। सिर्फ आपकी खातिर, सिर्फ। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बर्फीले पहाड़ों की चट्टान का एक जर्रा सदियों से आसमान को धा तकता, बर्फीले चट्टानों का एक जर्रा वसी आसमान को था तकता। वाह। देखा था उसने वसी नूर का जाल जो था हर सिमत फैला, सितारों की मालाओं जो तैर रही थी जहानों में, नूर की गिरहों से बंधी अपने अपने महवर में वज्द के आलम में। फिर वो समाया कि उस पत्थर का दिल मोम हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस नूर के बंधन को समझा, आलम के मकसद को समझा कि हैं एक निजाम का हम सब हिस्सा, ये तारे चांद और ये नुक्ता, ये जमीन बहर ये बंद हैवान इंसान। फिर जर्रे ने अपने अंदर झांका, कुदरत का निजाम ऐसा ही पाया, एक जहां बसा हर नुक्ते में था आबो हवा और इंसान में, बादल बिजली और सहरा में, हर पत्ते फूल और हैवा में। फिर जर्रों ने मिलकर इंसान से कहा, तुझे अल्लाह ने बनाया बरतर हमसे। और इश्क का सौदा किया तुमसे, उसकी डोर को थाम लो तुम और हमसे मोहब्बत करना सीखो। वाह वाह वाह, सही। वाह भाई, सुनो सब सुनो। और आखिरी शेर अर्ज किया है। जी इरशाद। इस बंधन का समय उसे मिलता है अपने रब से इश्क जो करता है और उसकी खलकत से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आए आए गर्देजी साहब, आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ हीर, तू यहाँ बैठी है? जी शाह जी। मेहमान आए हुए, इनकी खातिर करनी है। आओ मेरे जी साथ। जी शाह जी, आओ लड़कियों।
बहुत खूबसूरत नज़म पढ़ी आपने। आपकी नज़म से ताज महफिल में रौनक ही आ गई है। आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए रोही जी। मेरा क्यों? आपने सोचों का रुख मोड़ दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। पारस पत्थर के बारे में जानती हैं? जी हाँ, जो किसी भी चीज को छू ले उसे सोना कर देता है, वही ना? बिल्कुल वही। बनाने वाले ने कुछ इंसान भी ऐसे बनाए हैं जिनमें उस पत्थर से भी ज्यादा तासीर होती है। उनके ख्यालों की महक पत्थर जैसे इंसान को भी सुना कर देती है। इजाजत चाहूंगा मुझे। गर्देजी साहब, गर्देजी साहब कहाँ हैं? पापा वो जा चुके। तुमने देखा गर्देजी साहब को? वो गर्देजी नहीं रहा, उसका तो मिजाज ही बदल गया है। लगता है किसी ने इसके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। बिल्कुल ही बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। जिस आदमी की शायरी में दर्द हो तो समझो उसका दिल बोल रहा है। हाँ इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगी